अंडरग्राउंड केबल में स्टूडेंट हम देखेंगे फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। तो केबल में भी अलग अलग टाइप के फॉल्ट होते हैं और इन फॉल्ट को डिटेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं स्टूडेंट। तो फॉल्ट अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट होते हैं वो 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं स्टूडेंट। ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। तो ओपन सर्किट जो फॉल्ट होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट। सेकेंड होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और थर्ड है अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट। सभी ये जो तीनों फॉल्ट हैं, ओपन सर्किट जो फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट है, ये अलग अलग तरीके से अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होते हैं। तो इन फॉल्ट को डिटेक्ट करने का भी अलग अलग तरीका होता है, इनमें मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, अधिक ताप या दाब के कारण, तीव्र मोड़ के कारण यह क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है। तो अत्यधिक ताप, अत्यधिक ताप या दाब या मोड़ के कारण, मोड़ के कारण ये फॉल्ट स्टूडेंट हो जाता है। दोस्तों ये जो फॉल्ट है ये अत्यधिक ताप, टेम्परेचर, मतलब कि केबल में अत्यधिक ताप हो जाए, केबल में अत्यधिक दाब हो जाए, केबल में अत्यधिक मोड़ आ जाए, तो उसके कारण क्या होगा, ये ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या हो सकता है, इंसुलेशन खराब हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इंसुलेशन खराब हो जाएगा। और जब इंसुलेशन खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ देखेंगे अत्यधिक ताप, दाब या मोड़ के कारण क्या होगा, ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। तो ये जहाँ पर ताप और दाब और मोड़ और खराबी के कारण, मतलब कुल मिला के टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और ज्वाइंट की जगह पर, इनके कारण यदि केबल में कहीं पर भी फॉल्ट आता है तो ये जो फॉल्ट को हम देखेंगे तो ये फॉल्ट होगा ओपन सर्किट फॉल्ट। अब इस ओपन सर्किट फॉल्ट को हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें पता है फॉल्ट की कंडीशन में, जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट की कंडीशन में क्या होता है, फॉल्ट की कंडीशन में करेंट का जो मान है ये बढ़ जाएगा। फॉल्ट की कंडीशन में जब करेंट का मान बढ़ जाएगा तो आर वाई बी 3 फेज के जो कंडक्टर होंगे, ये कंडक्टर हैं आर वाई बी के 3 फेज के कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट, ये 3 कंडक्टर हैं। और ये 3 कंडक्टर में जब इसमें फॉल्ट होगा तो करेंट का जो मान के कारण इसमें जो रजिस्टेंस होगा, ये रजिस्टेंस मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। किससे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो करेंट की वैल्यू आपको जब ज़्यादा दिखाएगा तो इसे हम क्या करते हैं, लाइन के निरीक्षण से हम पता कर सकते हैं इसमें फॉल्ट। तो फॉल्ट को कैसे हम चेक करेंगे, उसका भी कारण है। तो मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसके रजिस्टिविटी को, क्योंकि फॉल्ट की कंडीशन में करंट ज़्यादा होगी तो इसकी रजिस्टिविटी जो है वो अलग दिखाएगी। तो इस केबल का हम फॉल्ट किससे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। और फॉल्ट डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप मल्टीमीटर से इसकी रजिस्टिविटी को और इसके करंट की वैल्यू को आप चेक कर लें। तो उससे आपको पता चल जाएगी कि इस केबल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, या इसका रजिस्टेंस कितना है, या इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पर टूट गई, या कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उधर से इधर यहाँ चेक कर सकते हैं। या तो फिर मल्टीमीटर से आप इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, या तो केबल की जो कोर है उसको केबल की जो कोर है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सेकंड है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमेशा देखना, केबल की कोर जब आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, यदि इस केबल की जो कोर है ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब ये फॉल्ट होगा, तब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, तब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने का भी रीज़न यही है स्टूडेंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में केबल की जो कोर है ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें जो केबल है
ये केबल आपस में, इसकी जो कोर है और ये इसकी कोर, ये दोनों शॉर्ट हो जाए। अब ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक कंडक्टर बन जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये आर वाई बी, तो वाई और बी में क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो दो फेस जब शॉर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर एक तो हीटिंग क्रिएट हो जाएगा। हीटिंग होने के कारण केबल ख़राब हो सकता है, या केबल पंचर भी हो सकता है, या केबल जल भी सकता है स्टूडेंट। तो इसको केबल की दो कोर में आपस में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जिससे में क्या होगा, करंट की वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये गर्म हो जाएगी। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के तार के रजिस्टेंस नापकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, करंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, और इससे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पता कर सकते हैं। अर्थात केबल में कहाँ शॉर्ट सर्किट हुई है ये पता कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्ट की जो कंडीशन होती है उसमें करंट का जो मान है, ये करंट का मान बढ़ जाता है फॉल्ट की कंडीशन में स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे हम अर्थ फॉल्ट, और अर्थ फॉल्ट सबसे ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट, ये होता है मेटेलिक शीट के ऊपर। तो ये जो शीट है, जो लेड अर्थात सीसा की जो मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट, ये शीट यदि एक केबल का मेटेलिक शीट और ये दूसरे केबल का जो मेटेलिक शीट है, ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए स्टूडेंट, अर्थात ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अर्थ फॉल्ट हो जाएगा स्टूडेंट, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। तो जो यांत्रिक सामर्थ्य प्रोवाइड जो करता है सीसा का आवरण, सीसा का आवरण, ये जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये सीधे अर्थ फॉल्ट कहलाता है स्टूडेंट। और अर्थ फॉल्ट होगा तो इसमें उस ज़मीन के आसपास की जगह जो गीली है वहाँ पर भी सप्लाई फ्लो होने लगेगा, इसके कारण अर्थ फॉल्ट होगा स्टूडेंट। तो इसका यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करके इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इंसुलेशन क्या होता है, इसमें टूट जाने का या जल जाने के कारण, देखो जब इंसुलेशन पंचर हो जाएगा या जो मेटेलिक शीट है ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो इंसुलेशन तो पंचर हो जाएगा। अब जब इंसुलेशन पंचर हो जाएगा स्टूडेंट तो ये कंडक्टर का जो है ये टूटने का इसका डर रहेगा या गर्म होने का डर रहेगा, और जब गर्म होने का डर रहेगा तो इस फॉल्ट को हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। और ये अर्थ फॉल्ट क्या है कि जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण में प्रॉब्लम के कारण ही हम इसको क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करेंगे। और ये जो अर्थ फॉल्ट है, ये जो सीसा का या लेड का जो आवरण है या जो इंसुलेशन पंचर हो जाए, तो कंडक्टर का यदि इंसुलेशन पंचर हो जाए तब इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ कब करेंगे, अर्थ फॉल्ट के लिए मल्टीमीटर का, अर्थ फॉल्ट के लिए मल्टीमीटर की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट अंडरग्राउंड केबल में जो फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल्स है, मतलब केबल में 3 प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और अत्यधिक जो है ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने का सबसे ज़्यादा कारण यही होता है केबल पंचर होने का कारण, अर्थात केबल का जो इंसुलेशन है ये पंचर होने के कारण ही ओपन सर्किट फॉल्ट भी होता है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का भी वही कारण है, यदि कोर के ऊपर का इंसुलेशन यदि पंचर हो जाए या कोर के ऊपर का इंसुलेशन खराब हो जाए, आप यदि आवश्यकता से अधिक स्टूडेंट इसमें आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या इसमें सप्लाई से जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये केबल हीट क्रिएट करने लगता है। और जब हीटिंग प्रॉपर्टी इसमें क्रिएट होती है तो ये अपने ऊपर कोर के ऊपर लगा हुआ जो इंसुलेशन है उसको पंचर करता है स्टूडेंट। तो इसके कारण यदि एक कोर का इंसुलेशन और दूसरे कोर का इंसुलेशन दोनों पंचर हो जाए तो ये दोनों फेस आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। और जब ये जो प्रेशर केबल है, ये प्रेशर केबल में शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट बहुत अधिक होता है स्टूडेंट। ओपन सर्किट का जो फॉल्ट है ये जो टेम्परेचर के कारण ही होता है। यदि आपने ज़्यादा ही केबल को मोड़ दिया है या टेम्परेचर अधिक बढ़ जाए केबल का, या केबल ओपन है और ओपन की कंडीशन में कहीं ना कहीं वातावरण के संपर्क में आ रहा है केबल, या आपने केबल का जो आप केबलिंग किए हैं
या केबल को बिछाए हैं तो उस समय यदि उसका टेम्परेचर वो ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर अधिक है तो भी केबल के इंसुलेशन खराब होने का डर रहता है स्टूडेंट। और जो अर्थ फॉल्ट है इसमें तो सबसे ज़्यादा लेड शीथ है जो यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करने वाला जो केबल है जो है लेड शीथ, तो लेड शीथ का यूज़ करके हम आंतरिक केबल उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो यदि ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए या आपस में टकरा जाए या इंसुलेशन निकल जाए और ये जो कोर है ये मेटेलिक शीथ से टकरा जाए तो कोर का जो सप्लाई है वो किस में आ जाएगा, मेटेलिक शीथ में आ जाएगा। और जब मेटेलिक शीथ में जब आ जाएगा तो ये कोर का जो सप्लाई मेटेलिक शीथ में आने के कारण पूरे कंडक्टर भर ऊपर वाले कोर में या मेटेलिक शीथ में सप्लाई फ्लो होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण ये केबल ख़राब तो होगा ही होगा लेकिन इसके कारण अर्थ फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये अर्थ फॉल्ट को भी दूर करेंगे हम मल्टीमीटर की सहायता से। हम मेगर का यूज़ करके भी फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि केबल में हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेंटेन जो है, देखो केबल का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन किससे करते हैं, हम करते हैं मेगर से स्टूडेंट, मेगर का यूज़ करते हैं। तो केबल का जो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसके मापने के लिए उसको हम इंसुलेशन इसका मापना है या मेज़र करना है कि इसका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है या नहीं है केबल का, तो वो मेगर से चेक करेंगे। अब तो यहाँ पर भी ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, इस कंडीशन में भी मेगर का यूज़ करके स्टूडेंट हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेगर है, मेगर एक मैनुअल टाइप का होता है और एक आता है ऑटोमेटिक टाइप का। तो एक मैनुअली जिसकी 160 RPM होती है, हैंडल होता है, उससे घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा अभी डिजिटल आ गया है स्टूडेंट, ये डिजिटल में बैटरी पहले से ही कनेक्ट है, ठीक है। तो ये 500 ओम का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम केबल का हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें मापना है तो उस किसका यूज़ करेंगे, मेगर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में भी हम मेगर का यूज़ कर सकते हैं।